एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो लोग थे। एक का नाम कालू था और दूसरी का नाम चंपा था। कालू तो अपने काम पे चला जाता था, लेकिन उसकी पत्नी घर पर अकेले रहती थी। एक दिन चंपा कालू से बोलती है, मुझे एक बच्चा चाहिए। कालू बोलता है, ठीक है। ये सुन के चंपा खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद कालू गुनगुन को घर पर लाता है। चंपा गुनगुन को देख के बहुत खुश हो जाती है। एक दिन कमला जी का बेटा गुनगुन को अपने साथ बाहर ले जाता है बैडमिंटन खेलने। वो दोनों खेल ही रहे होते हैं कि पास के जंगल से गुनगुन को एक चुड़ैल देख रही होती है। देखते ही देखते चुड़ैल गुनगुन के पास आ जाती है और कहती है, आज मैं तेरी बलि देख के अमर हो जाऊंगी। ये बोल के चुड़ैल गुनगुन को अपने वश में कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। कमला का बेटा गुनगुन के माता पिता के पास जाके उन्हें सब बातें बता देता है। ये सुन के गुनगुन के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। गुनगुन के पिता बोलते हैं, चुड़ैल गुनगुन को कहाँ लेके गई है? वो कहता है कि पास वाले जंगल में चुड़ैल लेके चली गई है। गुनगुन के माता पिता कहते हैं कि हमें भी उनके पास लेके चलो। कमला का बेटा उन्हें जंगल के रास्ते उन्हें लेके जा रहा होता है और बोलता है कि मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। गुनगुन के माता पिता कहते हैं कि कहाँ मिलेगी? वो चुड़ैल कमला का बेटा बोलता है कि इसी रास्ते पे चुड़ैल आगे मिलेगी। इतना कह के वो चला जाता है। फिर वो दोनों ही चलने लगते हैं। चलते चलते थोड़ा ही दूर जाते हैं और उन्हें गुनगुन की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गुनगुन के माता पिता उस आवाज़ के पीछे चलने लगते हैं और थोड़ा ही दूर गुनगुन बैठ के तो रही होती है और चुड़ैल मंत्र पढ़ रही थी। गुनगुन के माता पिता बोलते हैं कि क्यों तू हमारी गुनगुन को पकड़ के क्या करना चाहती है? चुड़ैल कहती है कि मैं तेरी बच्ची की बलि देके अमर हो जाऊंगी। गुनगुन के माता पिता कहते हैं कि गुनगुन हमारी एक ही बेटी है, उसे कुछ मत करो। पर चुड़ैल कोई बात नहीं मानती है। अब गुनगुन के पिता को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकल के चुड़ैल को मार देते हैं और गुनगुन के माता पिता अपनी बेटी से जाके मिलते हैं और सब ठीक हो जाता है। इससे हमें एक सीख मिलती है कि कभी भी अपने बच्चों को बाहर खेलते समय हमेशा बच्चों को देखते रहना चाहिए और अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।